नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है और आप देख रहे हैं लाइफ यात्रा ब्लॉग। सोचिए आपके दो दोस्त हैं, रोहित और अंजलि। रोहित ने अपने पैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं और अंजलि ने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं। पिछले कुछ महीनों में रोहित का पोर्टफोलियो काफ़ी ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन उसने कुछ अच्छे रिटर्न भी देखे हैं। अंजलि का पोर्टफोलियो स्टेबल रहा है, लेकिन उसके रिटर्न थोड़े कम हैं। तो कौन सा सही है, आज हम यह जानेंगे कि स्मॉल कैप और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क है और कौन से आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझना ज़रूरी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट कैप एक कंपनी के टोटल शेयर वैल्यू को दिखाता है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड उन 250 से 500 के बीच की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम होती है, जबकि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो 20,000 करोड़ से ज़्यादा होती हैं। अब चलिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के फीचर्स को देखते हैं। इनमें इन्वेस्ट की गई कंपनीज अक्सर नई या कम इस्टेब्लिश्ड होती हैं। स्मॉल कैप फंड का हिस्टोरिकल डाटा देखा जाए तो द इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार पिछले 10 सालों में इन्होंने एवरेज 20.31 से 25% का एनुअल रिटर्न दिया है, लेकिन इनका रिस्क भी उतना ही हाई होता है और वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड थोड़ी अलग होती हैं। ये फंड बड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के लिए जानी जाती हैं। लार्ज कैप फंड का हिस्टोरिकल डाटा देखा जाए तो एक वेबसाइट ईटी मनी के अनुसार पिछले 10 सालों में इन्होंने एवरेज 14.63% का एनुअल रिटर्न दिया है। इनका ग्रोथ पोटेंशियल कम होता है, लेकिन रिस्क और वॉलेटिलिटी भी कम होती है। अब कंपनी की परफॉर्मेंस में कंपैरिजन करते हैं। आइए अब हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ट्रेंड को देखते हैं। स्मॉल कैप फंड अक्सर इकोनॉमिक बूम्स के दौरान अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन डाउन टर्न्स के टाइम पे इनका परफॉर्मेंस गिर सकता है। फॉर एग्जांपल, मॉर्निंग स्टार वेबसाइट के अनुसार 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस 19.40% हुआ और द इकोनॉमिक्स टाइम न्यूज़पेपर के अनुसार स्मॉल कैप फंड काफ़ी अफेक्टेड हुए थे, जो कि लगभग 45.35% गिरे थे। दूसरी तरफ लार्ज कैप फंड स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, चाहे मार्केट कैसा भी परफॉर्म करे। स्मॉल कैप फंड्स का हायर रिस्क होता है और पोटेंशियल रिटर्न भी हाई होती है, लेकिन हायर रिस्क का मतलब है हायर वॉलेटिलिटी। लार्ज कैप फंड का रिस्क लो होता है और रिटर्न स्टेडी होते हैं। एक स्टडी के मुताबिक स्मॉल कैप फंड में स्टैंडर्ड डेविएशन जो रिस्क को मेजर करता है, लार्ज कैप फंड से 1.5 टाइम्स ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट गोल और टाइम होरिजन की। अगर आप हाई रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए रेडी हैं तो स्मॉल कैप फंड आपके लिए सुइटेबल हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए तो लार्ज कैप फंड बेहतर चॉइस है। मॉर्निंग स्टार वेबसाइट के एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए स्मॉल कैप फंड ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं स्मॉल कैप और लार्ज कैप फंड के गुड और दोषों के बारे में। तो सबसे पहले स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं। इसके जो गुड हैं, हायर ग्रोथ पोटेंशियल, मतलब इसमें आपका ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है और छोटी कंपनी में इसमें इन्वेस्ट किया जाता है और जो सीजनल इन्वेस्टर होते हैं वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसमें दोष क्या हैं? हायर रिस्क है, ज़्यादा रिस्क है और ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, कभी भी घट बढ़ सकते हैं और लंबे समय के लिए अच्छा होता है। अब बात करते हैं लार्ज कैप फंड की। तो इसके जो गुण हैं, स्टेबिलिटी मतलब एक अच्छे होते हैं, स्टेडी रिटर्न अच्छा रिटर्न देते हैं, रिस्क कम होती है और जो नए इन्वेस्टर उनके लिए बेहतर है। दोष क्या हैं? इनकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो कम होती है और 3 साल के लिए अच्छे होते हैं। अपने लिए सही फंड चूज करने के लिए अपनी रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल के हिसाब से करें। डाइवर्सिफिकेशन और बैलेंस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी को भी कंसीडर करें। फॉर एग्जांपल, एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में 60% लार्ज कैप फंड और 40% स्मॉल कैप फंड इंक्लूड करना आपको
रिस्क और रिवार्ड का बैलेंस दे सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अब स्मॉल कैप और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। याद रहे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपना रिसर्च करें और ज़रूरत पड़े तो फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।